तो ये एक किस्सा आप मुझे ध्यान है, मुझे लगता है आपको दर्शकों को भी बताना चाहिए कि उसके आसपास बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ, पठार हैं जो ग्रेनाइट के हैं, उनके ऊपर आपने कुछ बताया कि वो किस्सा एक बार दर्शकों को बताइए कि आपने क्या देखा वहाँ पे? यहाँ जो करज ब्रिज है, इसके आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे तो बहुत अच्छे कैफ़ेज़ हैं, बहुत अच्छी बैठने की खूबसूरत जगह है, बैठने की जगह है, क्योंकि नहर बहती है नीचे से, आप ब्रिज है, और ये इलाका जो है यहाँ से शुरू हो जाता है नॉर्थ की तरफ जाने वाला रास्ता, यानी कैस्पियन की तरफ, समंदर का किनारा की तरफ, उस तरफ जाने वाला रास्ता शुरू हो जाता है। तो खूबसूरत जगह है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था वो ये कि जब आप निकलेंगे तेहरान से बाहर तो ईरान में पहाड़ियाँ बहुत हैं, और हार्ड स्टोन के जो पहाड़ हैं, बहुत अलग अलग स्टोन्स के, ग्रेनाइट के हैं, और स्टोन्स के पहाड़ हैं। तो वो अलग अलग, और इसी वजह से कहा भी जाता है कि अमेरिका अगर जहाँ उनके मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं या जहाँ उनके जो हथियार हैं वो मौजूद हैं, वहाँ पर अगर हमला करेगा तो बहुत आसान नहीं है हमला करना, बिकॉज वो एक नेचुरल प्रोटेक्शन है, उसको नेचुरल प्रोटेक्शन मिला है और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो जब हम जा रहे थे तो जगह जगह ना पहाड़ी पे लिखा होता है या लब्बैक या हुसैन ना, क्या मतलब बड़ा बड़ा लिखा होता है ना पहाड़ी पे, तो यू कैन सी इट फ्रॉम फार, दूर से दिखता है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई एयर स्ट्राइक करने आए तो उसको दिख रहा है, तो ये एक तरीके से क्या चिढ़ाने के लिए इजराइल को, या हमें तो यही बताया गया, क्योंकि मैंने पूछा कि भाई ये इतना बड़ा बड़ा उस पे हर पहाड़ी पे ऐसे लिखा हुआ है तो क्या है, तो कहना है कि वो ये आ जाएं अगर ना, वो हमें ये बता रहे थे कि देखिए अगर आ जाएं इजराइल वाले या बाकी लोग आ जाएं अमेरिका वाले, तो ये उनके लिए है कि देखो यहीं पे आओ, यहीं मारो। तो अब वो वहाँ मार के कुछ होगा तो है नहीं, क्योंकि पत्थर हैं, पथरीले हैं एकदम पहाड़। तो उन्होंने कहा कि और जो हमें ये बता रहे थे हमारे साथ मौजूद थे ड्राइवर, उनका कहना था कि हमारा जो रिजॉल्व है वो भी इन पहाड़ों जैसा ही है, कि जो हमारा ईरानियों का जो रिजॉल्व है, हमने तो इन पहाड़ियों को काट के अपने लिए रास्ते बनाए हैं। तो हमें ये जो इन पर हमने जो लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि अब आइए आप मारिए इन पे और मार के देख लीजिए कि आपको क्या मिलेगा। तो वो एक तरह का थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी तो नहीं है ईरान का? ये देखिए, ये आशीष आपको लगातार आपको उनके पूरे स्टांस में देखने को मिलेगा ना, जैसे वो लेगो वीडियोस बना रहे हैं, जैसे वो ट्रम्प को कहते हैं कि आप मुंबई आके देखिए, वो जैसे ट्रम्प को का मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो वो जिस तरह से, और वो एक पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया पे, एआई वीडियोस, तो उसका वो हिस्सा, तो ये सब चिढ़ाने के लिए, तो मुझे लगता है कि मतलब सिर्फ वीडियो से ही नहीं चिढ़ा रहे हैं वो ऐसे भी पहाड़ियों पे लिख दिया है, पहाड़ियों पे लिख करके, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।